भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए हमें ये सुंदर सा अवसर भगवान ने दिया है। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, सच है। भगवान उनकी कृपा ना हो तो कथा तो कभी मिलती ही नहीं है। सत्संग तो उनकी कृपा से ही संभव है और कथा मोक्षदायिनी है। कल आपने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी की भी मुक्ति हो गई कथा श्रवण करके। 7 दिन की कथा 7 जन्म सुधार देती है। कैसे? जैसे एक इतनी सी चाबी इतने बड़े ताले को खोल देती है। लोग उस ताले को खोलने के लिए कितना जोर लगाते हैं। जिसके पास चाबी नहीं है तो उस ताले को खोलने के लिए कितने हथौड़े मारने होते हैं, कितनी मेहनत करनी होती है एक ताले के लिए। लेकिन इतनी सी चाबी यदि हाथ में है तो उस चाबी से बहुत आसानी से खुल जाता है। ऐसे ही जैसे ताले को चाबी बहुत आसानी से खोल देती है, ऐसे ये कथा भव सागर से बहुत आसानी से हमें पार लगा देती है। ये कथा वो चाबी है जो हमारे हर बंधन को खोल देती है। हम संसार में बंधे हुए प्राणी हैं और यदि मुक्ति चाहते हो तो राम का नाम ही चाबी है, कथा ही चाबी है। कृष्ण का नाम इसे चाबी समझिएगा। ये हर बंधन से हमें मुक्ति दिला देता है, मुक्त कर देता है। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, भगवान जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, ईश्वर से सृष्टि का जन्म होता है, उन्हीं से पालन होता है, उन्हीं से संहार होता है। इस सृष्टि के अधिष्ठात्र यदि कोई हैं तो वो हैं भगवान नारायण। कैसे कैसे भगवान ने सृष्टि करी होगी? जैसे एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा, कभी रेत के ढेर में बैठता है तो वो रेत के ढेर में बैठ कर के घर बनाता है रेत का। एक छोटा सा बच्चा रेत के ढेर पर बैठ कर के घर बनाता है, स्वयं बनाता है, स्वयं बनाकर उसमें खेलता है और जब जाने लगता है तो लात मार के उसे तोड़ करके चला जाता है। स्वयं बनाता है, स्वयं खेलता है, स्वयं मिटाता है। ऐसे ही भगवान ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बन के वही पालन करते हैं और शिव बन के वही संहार करते हैं। ये दुनिया उन्होंने बनाई है। किसी ने कहा कि भगवान ने जब ये संसार बनाया होगा तो ये सामग्री कहाँ से लाए होंगे? क्योंकि आप घर बनाते हो तो लोहा लाना पड़ता है, सीमेंट लाना पड़ता है, पत्थर लाने पड़ते हैं, नाना प्रकार की वस्तुएं लानी पड़ती हैं। तो परमात्मा ने संसार बनाया होगा तो कहाँ से सामग्री खरीदे होंगे, कहाँ से लाए होंगे? तो समाधान मिलता है कि जैसे हमारे शरीर से बाल निकलते हैं, जैसे हमारे शरीर से नाखून निकलते हैं, ऐसे ही भगवान के शरीर से स्वतः ही ये सृष्टियाँ निकलती हैं, संसार निकलता है ना। ये बाल हम उन्हें कहाँ से खरीदे हैं? ये नाखून कहाँ से खरीदे हैं? कहीं नहीं खरीदा, सब अंदर से निकलता। जैसे हमारे शरीर से ये 2 चीज़ें निकलती हैं, ऐसे ईश्वर के शरीर से, हम तुच्छ प्राणियों के शरीर से ये 2 चीज़ें निकल रही हैं बिना प्रयास किए। इसको निकालने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, इसको निकालने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। भगवान के शरीर से ही सृष्टि निकलती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। वेद कहते हैं कि भगवान के रोम रोम में सृष्टियाँ लटक रही हैं। ऐसी हजारों करोड़ों पृथ्वियाँ विराजमान हैं। ईश्वर सत्य है। शौनक जी ने प्रश्न किया, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म है सत्यम ब्रूयात,
प्रियम ब्रूयात्। मनुष्य का धर्म गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। सत्य ही सबसे बड़ी पूजा है, सत्य ही सबसे बड़ी भक्ति है। सत्य से बड़ी कोई भक्ति ना हुई थी, ना हुई है, ना कभी हो सकती। मनुष्य का धर्म क्या है? प्रश्न है, भागवत जी का प्रश्न, पहला प्रश्न है ये। सूत जी ने अपने गुरुजनों को नमस्कार किया और उत्तर देने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करते हैं कौन? सूत जी महाराज। सूत जी हैं वक्ता, सौनक जी हैं श्रोता। सूत जी ने नमस्कार किया अपने गुरुदेव को। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव मैंने तो सुना है कि आप सबके गुरु हो, आपका भी कोई गुरु है? बोले हाँ, हमारे गुरुदेव का नाम है श्री सुखदेव जी। सौनक जी ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी तो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए थे, फिर उन्होंने आपको शिक्षा दीक्षा कब दी? तब उत्तर देते हैं कि सुनो, मेरे गुरुदेव अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए। शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने लगे। पार्वती जी कथा सुनने तो लगी, लेकिन चौथे दिन उनको नींद आ गई, निद्रा आ गई। माता पार्वती सो गई। शंकर जी ने शर्त रखी थी कि तुम हुंका दोगी तो मैं कथा सुनाऊंगा, और आपने यदि हुंका देना बंद किया तो मैं बंद कर दूंगा। पास में छोटा सा शुक मतलब तोते का बच्चा भी वहीं पर बैठा था। जब पार्वती जी को निद्रा आ गई तो उस तोते ने सोचा कि माँ इन्हें यदि हुंका नहीं दिया तो शिव जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, क्यों ना मैं हुंका दूं। तो तोते ने हुंका देने शुरू की। पूरी कथा उस तोते ने सुन ली। 7वें दिन शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माता जी की नींद खुली। माता जी बोली और सुनाओ। शिव जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले हम तो निद्रा में डूब गई थी, हम तो सो गई थी। शंकर जी बोले हुंका तो बराबर मिल रहा था, किसने दिया? देखा तो तोता। शंकर जी को क्रोध आ गया, किसने चोरी से अमर कथा सुन ली। मारने दौड़े, तोता वहां से भागा। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर केश सुलझा रही थी, उन्हें जम्हाई आई। जम्हाई आते ही मुंह खुला। तोते ने अच्छा अवसर देखा, मुंह के दरवाजे से उधर में चला गया। शंकर जी पहुंचे, देवी हमारे चोर को निकालो। देवी जी बोली, स्वामी जी आपका क्या चोरी हो गया? शिव जी ने कहा, हमारे पास धन दौलत तो है नहीं, हमारी कथा ही हमारी संपत्ति थी, वो भी चोर ने चुरा ली, हमारी कथा चोरी हो गई। देवी ने पूछा कौन सी कथा चुरा ली? बोले अमर कथा। देवी जी ने बोला जब अमर कथा सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, मरेगा कैसे? और मार दोगे तो अमर कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। शंकर जी बोले ठीक है। पार्वती को लेकर शिव जी कैलाश चले गए। सच्ची बात यह थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती को तो निमित्त बनाया था शंकर जी ने। अब बड़े प्रेम से शंकर जी कैलाश गए। वो तोता माँ के गर्भ में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक रुका। अब माँ का उदर बड़ा हो गया, माँ को पीड़ा होने लगी। माँ बोली पुत्र बाहर आओ। अंदर से आवाज आती है, माँ मैं बाहर नहीं आऊँगा, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, जो आता है फंस जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना तो सीखा था, पर वापस आना नहीं सीखा। हम लोग भी अभिमन्यु हैं, जो गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं, पर क्या वापस आ पाते हैं? महान योद्धा वही है जो सही सलामत जाए
और सही सलामत वापस आए। लेकिन हम सही सलामत जाते तो हैं पर सही सलामत लौटते नहीं हैं। हमने हंसते हंसते शादी करी और बुढ़ापे में लगे रोने। अरे भाई, हंसते हंसते गए थे गृहस्थी में, हंसते हंसते वापस भी आओ। रोते रोते क्यों आते हो? मतलब चक्रव्यूह में ऐसा उलझा, निकला नहीं। अंदर से आवाज आई, मैं बाहर नहीं आ सकता, माया बड़ी प्रबल है ईश्वर की। हाँ, यदि भगवान कृपा करें तो आशीर्वाद दे दें कि मेरी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी तो मैं बाहर आऊँगा। जब भगवान स्वयं नारायण ने आकर कहा कि मेरी माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तू बाहर आ, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ। यम प्रव्रजंत, सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो चल पड़े, 12 वर्ष के थे ना, दौड़ पड़े। पिताजी बोले, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, पिताजी भगवान की माया का कोई भरोसा नहीं, कब पकड़ ले, इसलिए तुरंत पैदा होते ही निकल रहा हूँ भजन करने के लिए। लो, सुखदेव जी ऐसे ज्ञानी थे कि जन्म लेते ही भजन करने निकल पड़े। जमाने के लोग अभी तक नहीं निकले, चल पड़े सुखदेव जी। पिताजी चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्। कहाँ हो? सुखदेव जी बोले, मैं वापस आने वाला नहीं। कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी वहां से निकले, उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए। व्यास जी को देखकर कन्याओं ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा, देवियों, हमारा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई, और हम बूढ़े जा रहे हैं तो हमें देखकर लज्जित होती हो? तब उन देवांगनाओं ने कहा, व्यास जी, आपके पुत्र को तो यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आपको सब पता है, इसलिए मैंने आपके पुत्र से लज्जा नहीं करी, जबकि आपसे लज्जित हो रही हूँ। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सुखदेव जी ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत रखा था। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव ही एक ऐसे थे जिन्होंने काम और क्रोध को जीत लिया था, कोई नहीं था दूसरा। ऐसे सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुखदेव जी महाराज को नमस्कार करने के बाद नारायण को नमस्कार किया श्री सूत जी महाराज ने और कथा सुनाई। सुनो, भगवान ने 24 अवतार धारण किए। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब भगवान ने देखा कि धर्म पर अत्याचार हो रहा है, धर्मात्माओं पर अत्याचार हो रहा है, तब तब भगवान ने आकर के धर्म की स्थापना करी। 24 अवतार हुए भगवान के, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में भगवान का अवतरण होगा। ये अवतार कलयुग के पापियों का सर्वनाश करने के लिए होगा। कितने अवतार हो चुके हैं? 23। कौन कौन से? और 24वां अवतार कौन है? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धन्वंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथु, वाराह, कृष्णचंद्र, परशुराम,
मत्स्य, कमठ, भगवान के 24 अवतार हो गए। 24 ये 24 अवतार भगवान ने हम सबके लिए धारण किए। जब जब हो ये धर्म की हानि, द्वितीयं तो भवायास्या रसातलगतां महीं। दूसरा अवतार भगवान का 12 भगवान के रूप में हुआ। जो भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी की स्थापना करी। पंचमः कपिलो नामा सिद्धेशः काल विप्लवात्। 5वां अवतार हुआ भगवान का कपिल भगवान का। भगवान के ये 24 अवतार हुए हैं मात्र मनुष्य के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य का उत्थान करने के लिए। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, परंतु व्यास जी को शांति नहीं मिली, तसल्ली नहीं हुई। एक दिन नारद जी आ गए वहां पर। श्रीमन नारायण 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 कीर्तन करते हुए नारद जी आए। नारायण नारायण। व्यास जी ने नमस्कार किया, महाराज की जय हो। कैसे आगमन हुआ? नारद जी बोले यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपसे भेंट हो जाए। व्यास जी बोले, नारद जी बोले मैं देख रहा हूँ आप बड़े परेशान हैं, बड़े उदास हैं, बड़े खिन्न हैं, क्या हुआ? व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण लिखे पर मुझे शांति नहीं मिली। वेदों का विस्तार कर दिया, 4 वेद बना दिए, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पर शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे, तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। व्यास जी बोले, मैं किस आधार पर भागवत करूं, भागवत की रचना करूं? तब नारद जी ने 4 श्लोक सुनाए। भागवत में मात्र 4 श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। नारद जी ने 4 श्लोक कौन से सुनाए? यह मेवास मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक श्री व्यास जी ने नारद जी से सुने। इन 4 श्लोकों का व्यास जी ने विस्तार कर दिया, 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार कर दिया, जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास जी ने इतना लंबा चौड़ा ग्रंथ तैयार कर दिया। और सुनिए, इतना ही नहीं, नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का पुत्र था, भगवंत की कृपा से आज मैं नारद हूँ, ब्रह्मा का पुत्र हूँ। व्यास जी ने पूछा, ये कैसे संभव है? तब नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ काम धाम करने लोगों के घर जाती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ साधु जन आए, मैंने साधुओं की खूब सेवा करी। याद रखना, अपना कल्याण चाहते हो तो साधु संतों की, विप्र देवताओं की सेवा करिएगा। इनकी सेवा से ही उद्धार हो सकता है, क्योंकि इनकी सेवा करने से ये कथा सुनाएंगे, और कथा सुनाएंगे तो कथा कल्याणकारी है ना? हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। देखो, सोना से सब अंग रमावे, अंत समय हरि नाम न आवे। सोना चांदी तो खूब पहन रखा है, पर भगवान का नाम नहीं लेता तो किस काम का सोना चांदी? मनुष्य की शोभा हीरा मोती से नहीं है, उसकी भक्ति ही उसकी शोभा है, उसका भजन उसकी शोभा है।
नारद जी बोले, मैंने संतों की सेवा करी, संतों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। एक दिन संत वहाँ से जाने लगे। 4 महीने पश्चात मैंने संतों के चरण पकड़ लिए, गुरुजी हमें भी अपने साथ ले चलो। संत जी बोले, चल पुत्र। मैं जाने लगा तो मेरी माँ आकर रोने लगी, हे महाराज मेरे बेटे को ले जाओगी तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा मेरा सहारा है, मेरे पुत्र को मत ले जाओ। मेरी माँ रोने लगी, संतों को दया आ गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहा, पुत्र जाओ माँ बाप की सेवा करो। मैं माँ के साथ घर आ गया, माँ की सेवा करने लगा। पर वो संतों ने मेरे कान में एक मंत्र दिया था, मैं उस मंत्र का चिंतन करने लगा। वो मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उसका नित्य जाप करता। एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई, उस माँ को सांप ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे उस मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग से चलकर संत गए थे। मैं एक घनघोर जंगल में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि वहां चारों तरफ शांति ही शांति थी। मुझे लगा भजन के लिए इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। मैं भजन करने बैठ गया। भजन करने में मेरा मन ऐसा लगा कि पूरी जिंदगी निकल गई। अंत समय में आकाशवाणी होती है। भगवान ने मुझे एक दर्शन दिया, झलक दिखाई, जैसे बरसात में बिजली चमकती है और चमक कर तुरंत 1 सेकंड के अंदर ही वो अंतर्धान हो जाती। ऐसे भगवान ने मुझे दर्शन दिया और दर्शन दे के चले गए। मैं उस झलक को पाने के लिए तरसता रहा, रोता रहा। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं मिलेगा, अगला जन्म तेरा मेरे दर्शन के साथ होगा। मैं भजन करते करते प्राणों को त्यागा। अगले जन्म में मुझे ब्रह्मा के द्वारा जन्म मिला और सदा भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त भई, नारायण के दर्शन मिले। ये संत कृपा थी, ये भगवत भजन का प्रभाव था। याद रखना भक्तों, भगवान की भक्ति कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान का किया गया भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। नित्य भजन करो, नित्य कथा सुनो, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी बोले, मैंने भजन किया, आज ब्रह्मा का पुत्र हूं, क्योंकि भजन में शक्ति है। कागा से तो है हंस करेगो, कागा से तो है हंस करेगो, होय तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या होता है सत्संग करने से? कागा से तो है हंस करेगो, कौआ भी हंस बन जाता है सत्संग करने से। बना कोई? बोले हाँ, कागभूषुंड जी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कागभूषुंड जी तो कौआ हैं, लेकिन हंसों की भाषा बोलते हैं, कथा सुनाते हैं, और हंस जी कथा सुनते हैं। प्रभाव किसका है? कथा का है और सत्संग का है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। नारद जी बोले, मेरी तो बन गई भगवान का नाम गाने से।
नारद जी की बातें सुनकर के तुरंत व्यास जी ने भागवत की रचना करी और कहा कि जब तक हरि से प्रेम ना हो तब तक कल्याण नहीं हो सकता। नैष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्य कारणम। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ज्ञान कितना भी हो पर भक्ति नहीं है तो ज्ञान सूना है। नारी ने श्रृंगार तो बहुत किया है, पति के नाम की मांग भरी है, पति के नाम की मेहंदी रचाई, पति के नाम का माहौर लगाया, पति के नाम का मंगलसूत्र पहना, पति के नाम की चूड़ी पहनी, पर पति को प्यार नहीं करती। तो इतना सारा श्रृंगार व्यर्थ है कि नहीं? श्रृंगार उसके लिए करती है, उसके नाम का करती है, लेकिन उसको ही प्रेम नहीं करती, तो सारा श्रृंगार व्यर्थ है। ऐसे ही सारे वेद पुराण पढ़ के ज्ञानी तो हो गए, लेकिन जिसके वेद पुराण पढ़े उससे प्रेम नहीं हुआ तो सारी पूजा पाठ सारा ज्ञान व्यर्थ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम को वस्तु नहीं प्रेम चाहिए। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से भज ले मुझे, भव से बेड़ा पार है। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। वस्तु नहीं पूजा नहीं, भक्तों की भक्ति का प्रेम चाहिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि बिना प्रेम के मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर सकता। व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी। कहाँ से करी? बोले महाभारत के युद्ध से भागवत का शुभारंभ किया व्यास जी ने। 99 कौरव मर चुके थे, एक बाकी था दुर्योधन। कहते हैं ना, मौत किसी को नहीं मारती, स्वयं के पाप ही मौत बनकर खड़े हो जाते हैं। हमें मारने वाला कौन है? हमें मारने वाला हमारा पाप है। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम। आप ऐसे मर जात हैं कर कर खोटे काम। हर प्राणी अपने पाप से दंडित होता है। 99 कौरव मर गए, दुर्योधन की जंघा टूट गई है, क्योंकि भीम भैया ने गदा का प्रहार जंघे पर किया है। मौत को पुकार रहा था रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन। मौत आ जाती, मौत, परंतु मौत नहीं आई। पापी के पाप का जब तक हिसाब नहीं हो जाता ना, तब तक मृत्यु भी गले नहीं लगाती। इस जन्म में ही भोगना पड़ता है, यहाँ का किया यहीं भोगना पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए कि पाप ना हो। कोशिश करिए किसी का दिल ना दुखे, किसी का अपमान ना हो। दुर्योधन ने भरी सभा में एक स्त्री का अपमान किया था। उस स्त्री का नाम था द्रौपदी। भरी सभा में इन्होंने अपमान किया था एक नारी का, अबला स्त्री का। छल से जुआ जीता था, छल से पांडवों को मारना चाहा था। सब कुछ करना, छल मत करना। सब कुछ करना, किसी का बुरा मत करना। सब कुछ करना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दूसरों को रुला करके हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। दुर्योधन ने दूसरों को रुलाने
के पश्चात खुशी ढूंढी थी, कैसे मिलती। 99 कौरव भीम भैया के हाथों से मर गए। दुर्योधन तड़प रहा था, उसी समय अश्वत्थामा आ गया। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, क्या मैं वैद्य जी को बुला करके आपका इलाज करा दूं? दुर्योधन बोला, मेरा एक ही इलाज है। क्या? बोले, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। दुर्योधन की दुष्टता तो देखिए, स्वयं मर रहा था, लेकिन मरते मरते भी क्या ख्याल था कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। जो मरते मरते भी किसी का भला ना सोचे, उससे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है। दुर्योधन की दुष्टता पर मोहर लग गई जब उसने मरते मरते भी पांडवों को मारने का प्रयास किया। अश्वत्थामा बोले, मैं अभी मारता हूँ। चल पड़े अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। पर शायद अश्वत्थामा भूल गए हैं कि जिन पांडवों को महाभारत में भगवान ने मरने नहीं दिया, वो तेरे प्रहार से क्या मरने देगा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का नाम हो तो मौत भी न मारते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। चल पड़े अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए। रात्रि के भगवान ने समझ लिया कि पांडवों पर खतरा है। तुरंत भगवान ने पांडवों को उठाया और दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर देख करके द्रौपदी के 5 बच्चे वहां आकर सो गए। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पांडवों के एक। पांचों बच्चे सो गए। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और रात्रि में 5 बच्चों का सर काट लिया। 5 के सर लेकर के चल पड़ा दुर्योधन के समक्ष। दुर्योधन, देख, मैंने तेरे भाइयों के हत्यारों को मार डाला। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, वाह, तुमने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जब दुर्योधन ने पास से देखा तो रो पड़ा, ये पांडव नहीं है, तुमने क्या किया? पांडवों के पुत्र को मार दिया। दुर्योधन पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुखी हुआ, ये पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसे एक वरदान मिला था कि जब तू प्रसन्न होगा और प्रसन्न के तुरंत बाद दुखी हो जाएगा, तब तेरी मृत्यु होगी। दुर्योधन मर गया। द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा अश्वत्थामा ने। सुबह द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे थे। धड़ तो था पर सर किसी का नहीं। रो पड़ी द्रौपदी। अर्जुन ने देखा, हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर दी, द्रौपदी, तेरे पुत्रों को मारने वाले को तेरे समक्ष लाकर सूर्य अस्त के पहले खड़ा ना किया तो मैं अर्जुन नहीं, मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। अर्जुन चल पड़े कृष्ण को सारथी बनाकर। अश्वत्थामा भाग रहा था, भगवान ने अपना रथ समक्ष खड़ा किया। दुर्योधन अश्वत्थामा को पकड़ने अर्जुन गए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र दौड़ा दौड़ा अर्जुन के पास मारने आया। अर्जुन चरणों में गिर पड़े भगवान श्री कृष्ण के। प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा, त्वमेको दह्यमाना मपि वर्गो संस्रते। अर्जुन कृष्ण के श्री चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे बचा लो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन रो पड़े। भगवान बोले, रोता क्यों है? कांटे को कांटे से निकाल दिया जाता है। अरे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, तू भी चला।
अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय होने लगा, मानो पृथ्वी डगमगाने लगी, डोलने लगी, प्रलय काल का वक्त आ गया। भगवान ने देखा ये ब्रह्मास्त्र पृथ्वी को भस्म कर देंगे, इनकी गर्मी इतनी है। तुरंत भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया अपनी कृपा दृष्टि से। अश्वत्थामा के केस पकड़ के अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने है, तू जो सजा देना चाहती है दे दे, मार। हाथ बंधे थे, अश्वत्थामा के पांव बंधे थे। द्रौपदी ने तुरंत अश्वत्थामा को बंधन से खोलना शुरू कर दिया। अर्जुन बोले, द्रौपदी क्या तुझे इस पर दया आ रही है? द्रौपदी बोली, दया मुझे इस पर नहीं, दया तो मुझे इसकी माँ पर आ रही है। क्या इसके मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना, तो इसे क्या मारना? देखो मेरी माँ, द्रौपदी के 5 बच्चे मर चुके थे और 5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा था, और द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। इतनी दया भला किसमें होगी? और दया के बिना भगवान नहीं मिलते। कहा ना गोस्वामी जी ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया करो, दया करो। जब आप दूसरों पर दया करेंगे तो ईश्वर से आपको दया की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वो आप पर दया करेगा। दया करिए, दया धर्म का मूल। द्रौपदी दया करती है क्योंकि द्रौपदी माँ है ना, और माँ कितनी अच्छी होती है ना। माँ कितनी अच्छी होती है, और मारने के लिए इतने दुश्मन हो गए। भगवान ने तुरंत उत्तरा के गर्भ में अपने कृपा से सुदर्शनास्त्र को प्रवेश कराया, और भगवान ने सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया। या यूं कहना चाहिए कि भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए, और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने उस बच्चे की रक्षा करी। स्वयं भगवान जाते हैं और रक्षा करते हैं। उत्तरा को भगवान ने बचाया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। भगवान वहां से अब विदा होने लगे। भगवान कुंती बुआ से बोले, हैं माँ बहुत दिन हो गए, अब मुझे जाना है, मेरी द्वारिका खाली है। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद अभी मत जाओ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करी। स्तुति करते हुए कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ बोली, श्याम सुंदर आप जगत के पिता हो, जगत के पालनहार हो, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान बोले, बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ बोली, और कुछ नहीं चाहती श्याम सुंदर, मैं आपसे दुख चाहती हूँ, मुझे दुख दे दो। भगवान बोले, बुआ जब से आपने होश संभाला तब से आपने दुख ही दुख पाया, और आज फिर हमसे दुख मांग रही हो? अरे भरे दरबार में आपके पुत्रों से राज्य छीन लिया गया, लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी गई। क्या ये दुख कम था बुआ जो आज हमसे आप दुख मांग रही हो? कुंती बुआ रोती हुई बोली, श्याम सुंदर जब जब दुख आया है तब तब बचाने तुम आए हो, जब जब सुख आया है तब तब हमने तुमको अपने से दूर पाया है। दुख में तुम करीब आते हो, सुख में तुम दूर चले जाते हो। ऐसे सुख का क्या करेंगे जिस सुख में मेरा कृष्ण बहुत दूर हो। इससे अच्छा तो दुख है, कम से कम तुम्हारे दर्शन तो होते रहते हैं कन्हैया। ऐसे सुख पर
पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारे व दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे श्याम सुंदर, हमें सुख मत दो, हमें दुख दे दो। कुंती बुआ बोली हमें दुख चाहिए, क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमको आई ना होती। कुंती बुआ ने भगवान से दुख की याचना करी, हमें दुख दे दो, क्योंकि दुख में भगवान बहुत करीब रहते हैं। आप बताओ ना, माँ बाप को सुखी बेटे की ज्यादा चिंता होती है कि दुखी पुत्र की ज्यादा चिंता होती है? एक बेटा बहुत सुखी है, काम धाम जमा हुआ है, और एक बेटा बेचारा परेशान है। तो बताइए माँ बाप को किसकी चिंता होगी, सुख वाले की कि दुख वाले की? बोलिए, आप भी तो शायद माता पिता हैं। किस बच्चे की ज्यादा चिंता करती है माँ, बड़े बेटे की कि छोटे बेटे की? जो बेटा दुखी है, जिसका काम धंधा नहीं जमा, जो परेशान है, माँ बाप उसकी ज्यादा चिंता करते हैं। जिसका काम धंधा जमा है उसकी तो छोड़ देते हैं, वो तो निर्भर है, आत्मनिर्भर है। ये ज्यादा ऐसे ही जो सुखी हो जाता है ना, भगवान उसकी चिंता छोड़ देता है, लेकिन जो दुखी होता है भगवान उसके करीब रहता है कि मेरे भक्त को कब मेरी जरूरत पड़ जाए, इसलिए वो करीब रहता है। आप लोगों पर जब दुख आता है ना, तो आप क्या समझते हैं, भगवान की कृपा नहीं है, हम बड़े दुखी हैं। याद रखना, सुखी व्यक्ति पर कृपा नहीं होती भगवान की, दुखी व्यक्ति पर कृपा होती है। कैसे? सोना जब गंदा हो जाता है ना, तो सोनी जी उसे आग में डालते हैं साफ करने के लिए। आग में क्यों जलता है, आग में क्यों डालते हैं, क्यों तपाते हैं सोने को? ताकि चमक आ जाए। ऐसे भगवान आपको दुख इसलिए देते हैं ताकि आप और चमकदार हो जाएं, और चमक आ जाए आपके अंदर, आपका जीवन और पवित्र हो जाए। इसलिए ईश्वर आपको दुखों की आग में तपाते हैं। लेकिन हम ठहरे मूर्ख, हमें तो बोध ही नहीं है, हमें तो ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर ने हमें दुख क्यों दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 4 बच्चे खेल रहे हो और माँ को पता चल जाए कि मेरा बेटा शैतानी कर रहा है, तो बताइए उन 4 बच्चों में से माँ मारेगी किसे? दूसरों के बच्चों को मारेगी कि अपने बच्चों को मारेगी? बोलिए, अपने को मारेगी ना। आप भले दूसरों के बच्चों को मारते हो, पर एक अच्छी माँ अपने बच्चे को मारेगी। दूसरों से उसे क्या लेना देना? तूने क्यों गलत हरकत करी, अपने को डांटेगी, अपने को मारेगी, गैरों को नहीं मारती माँ। ऐसे ही जो अपने होते हैं ना, उसे ही भगवान एक आध तमाचा जमा देता है, दुख आ जाता है। क्यों? क्योंकि सुधारना चाहता है भगवान। माँ अपने बच्चे को क्यों मारती है? सुधारने के लिए। ईश्वर भी अपने भक्तों को कभी मार देता है, गलत मार्ग पर चला गया तो एक दिया, ठीक हो जा। ईश्वर जो करते हैं अच्छा करते हैं। ईश्वर का हर विधान हमारे लिए अच्छा, हमारी समझ में नहीं आता, हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवत भजन करें। कुंती बुआ ने भगवान से दुख की याचना करी। आपको क्या चाहिए, सुख की दुख? कुंती बुआ बोली हमें तो दुख दे दो। और हम तो कहते हैं जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हमें तो सुख भी हम प्यारे हैं, दुख भी हम प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। आपके खेत में नीम भी होती है और आपके खेत में मीठा गन्ना भी होता है। खेत तो आपका ही है,
नीम भी होती है, गन्ना भी होता है। नीम कड़वी है, गन्ना मीठा है, तो सुख भी उसी का है और दुख भी, दोनों उसी के। अब वो जो दे दे